हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं नाउ सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, आज आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके सर दर्द का कारण बना हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लोन कंपनी की, जो आए दिन आपका खून चूस रही हैं और आप चाह कर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। पर दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ही की तरह बाकी लोग भी इस प्रॉब्लम से बाहर आएँ, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, नीचे दिए गए इस बड़े से घंटे को दबाएं, क्योंकि ये घंटा डिसाइड करेगा कि कितने लोगों तक ये इम्पोर्टेंट वीडियो जाने वाली है। तो इसलिए दोस्तों, इस घंटे को दबाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहीं आपको जॉब नहीं लगने देंगे, तो इनको एक फॉर्मूला समझ में आता है कि पैसा मेंटल टॉर्चर करके ही आए। ये किस बात का घमंड है, किस बात का गुरूर है, कैसे कर लेंगे आप? गलत कुछ भी होगा, हम फिर आएंगे और दमदार तरीके से आएंगे और हम आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और आवाज़ ज़रूर रेगुलेटर्स तक पहुंचेगी, फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचेगी, पीएमओ तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी और उस पर एक्शन ज़रूर होगा। जी बिजनेस का वो स्टिंग ऑपरेशन जिसने छोटे लोन देने वाली डिजिटल कंपनियों का चिट्ठा खोल कर रख दिया। लोन रिकवरी के लिए लोगों को डराना, धमकाना, टेंशन देना, लड़कियों से गाली गलौज और माँ बाप के साथ बदसलूकी, यानी कि इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा अत्याचार कि लोग सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। हिंदुस्तान के लोगों को लूटने की यह साजिश है चीन की, चीनी निवेशकों की। छोटे लोन लेने वाले लोग, अनसिक्योर्ड लोन लेने वाले लोग, जिन्हें 5,000, 10,000, 2,000, आप कह सकते हैं कि 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के लोन लेने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये लोग वो हैं जो जिनके लिए 500, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए भी जिंदगी और मौत का सवाल उठाते हैं। जी हाँ, इनके लिए 5,000 रुपए में जिंदगी बच जाती है और 5,000 रुपए में इन्हें जिंदगी देनी पड़ सकती है। या तो वो बहुत मुसीबत में, या मेडिकल इमरजेंसी है, या परिवार में भारी दिक्कतें हैं। ऐसी सिचुएशन में ये जाकर डिजिटल लोन कंपनियों से लोन लेते हैं। लेकिन मिलता क्या है? भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस, सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग फीस 10%, 15%, 20%। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप 5,000 रुपए का लोन लेने जाएं तो कई सारी कंपनियां ऐसी है आपको मुसीबत में देखकर 1,500 से 2,000 रुपए तक प्रति लोन की प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है। वो कहते हैं ना कि सर देखकर तिलक निकालना, एग्जैक्टली यही काम है इन कंपनियों का। इससे कोई मतलब नहीं कि लोन अमाउंट का 10%, 15%, 20% प्रोसेसिंग फीस में जा रहा है, लेकिन कहेंगे ये तो फिक्स है, 1,000, 2,000, 1,500 ये तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे लोन आप 2,000 का लो, चाहे 5,000 का लो, चाहे 10,000 का लो। तो भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस से जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत आगे बढ़ती है। फिर वो शुरुआत बढ़ती है आगे ब्याज पर। और ब्याज ऐसा कि आप 1960-70 के जमींदारों की जो मूवी आती थी, फिल्म्स आती थी, जिसमें किस तरह से जमींदार, साहूकार लोग गांव के किसानों को लूटते थे, उनकी खेती, उनकी फसल, उनके बैल, उनके घर, यहाँ तक कि उनके बीवी बच्चे सब उनके नाम कर दिए जाते थे। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये कंपनियां भारी भरकम लोन लेती है। और एक दिन डिफॉल्ट करके देखिए, अगर आपने एक दिन भी पैसा डिले दिया तो ब्याज पर लगती है पेनल्टी। और वो पेनल्टी ऐसी कि आप जिंदगी भर पेनल्टी ही चुकाते रह जाएंगे, कभी आप न ब्याज चुका पाएंगे न प्रिंसिपल अमाउंट। और ये पेनल्टी होती है 30 से 7% प्रति महीने की। कभी कभी तो पेनल्टी इतनी भारी पड़ती है, इतनी जबरदस्त लगाती है। और लेट पेमेंट पे जो पेनल्टी लगाई जाती है, अगर मैं उसके आपको आंकड़े बताऊं, आप दंग रह जाएंगे। 2% डेली की पेनल्टी। जी हाँ, अगर आपने 100 रुपए लोन लिए, 2 रुपए रोज की पेनल्टी, ब्याज के अलावा 2 रुपए। और कई बार तो एक घंटे की पेनल्टी लगाते हैं। हर घंटे 2% पेनल्टी, हर घंटे 100 रुपए पेनल्टी, हर घंटे 500 रुपए पेनल्टी। मतलब कोई अपनी मर्जी है, जो मर्जी आए जो करेंगे, कोई पूछने वाला, कहने वाला है नहीं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जब ये लोन देते हैं या लोन लेट होने पर पेनल्टी लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ा दिक्कत वाला मामला है, वो है इनकी लोन रिकवरी करने का तरीका। अब लोन रिकवरी करने के तरीके में जो समस्याएं हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। पहला,
और सबसे इंपॉर्टेंट, इन लोगों ने ये समझ ही रखा है कि जो मुसीबत में आकर लोन ले रहे हैं वो आसानी से लोन चुकाएंगे नहीं। ये पहले मानकर चलते हैं ये लोन नहीं चुकाने वाले, और ये लोन नहीं चुकाने वाले तो इस केस में एकदम क्लियर है कि इनके साथ आपको बदसलूकी करनी है, गाली गलौज करनी है और इसी तरीके से आपको इनसे पैसा वसूल करना है। और इसके अलावा जब उन्हें लगता है कि गाली गलौज और बदसलूकी से बात नहीं बन रही और इससे दब नहीं रहे, तो वो फिर पुलिस में FIR करवाने की धमकी देते हैं और कहते हैं आपके घर कभी भी पुलिस आ सकती है। जी हाँ, करवाएंगे नहीं, लेकिन धमकी जरूर देंगे कि FIR नहीं करवाएंगे। उसके तो कारण अलग हैं, क्योंकि ये खुद अगर गलती पर हैं तो FIR कहां से करेंगे, लेकिन FIR करने की धमकी जरूर देंगे और मौका लगा तो FIR की फर्जी कॉपी भी आपके यहाँ भेज देंगे कि देखिए आपके खिलाफ FIR करवा दी गई है और आपके यहाँ जल्दी ही पुलिस आने वाली है। और अगर आपके घर मोहल्ले में लोग देखेंगे कि पुलिस आई है तो देख लीजिएगा आपकी फिर इज्जत क्या रह जाएगी। तो उस लिहाज से लोगों को डराया जाता है। इसके अलावा यह भी डराया जाता है कि आपका पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब कुछ बंद। तो लोगों को लगता है कि अरे पैन और आधार कार्ड अगर बंद हो गया तो मैं करूंगा क्या, वो एक दूसरा डर बताया जाता है। लिए RBI और CBI की फर्जी चिट्ठी भेज देते हैं। जी हाँ, इनके पास सारी चिट्ठियां हैं, जिस तरह की चिट्ठियां आप चाहें ये बनाकर आपको भेज देंगे। CBI के स्टैम्प पेपर पे चाहिए वो बना के भेज देंगे, RBI के लेटर हेड पर चाहिए वो बनाकर भेज देंगे। इसके अलावा स्टैम्प पेपर पर वो जाली नोटिस भेजते हैं। कुछ कुछ केस में तो हमने ऐसा देखा कि ऐसे वकीलों के नाम से नोटिस भेजे जो बड़े बड़े जाने माने वकील हैं, उनको खुद को नहीं पता उनके नाम पर इन कंपनियों ने नोटिस भेज दिए हैं। तो बिना वकीलों को पूछे हुए किसी बढ़िया से अच्छे एडवोकेट सॉलिसिटर्स का नाम लगाकर उनके फर्जी नोटिस भेज रहे हैं और उनसे धमका रहे हैं कि आपको नोटिस दिया जा रहा है। इसके अलावा घर पर गुंडे भेजने की जो धमकी दी जाती है वो भी जबरदस्त है कि आपके यहाँ गुंडे आएंगे, आपको उठा ले जाएंगे, मारपीट करेंगे, फिर मत बताइएगा, और आपके परिवार वालों के साथ भी सबके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो आपके सामने इन कंपनियों की तरफ से आती है। लेकिन दो बड़ी दिक्कत है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये दो बड़ी दिक्कतें वाकई में बड़ी परेशानी वाली है। जब ये कंपनी आपको लोन देती है तो आपसे आपका मोबाइल नंबर लेती है, जाहिर सी बात है आप मोबाइल ऐप के जरिए लोन लेते हैं, तो उसके बाद ये घुस जाते हैं आपके मोबाइल के अंदर। जी हाँ, और डेटा हैक करना ये इनका साइल के अंदर। जी हाँ, और डेटा हैक करना ये इनका सबसे बड़ा शौक भी है और सबसे बड़ा हथियार भी। और ये डेटा हैक करके आपके रिश्तेदारों को फोन करेंगे, माँ बाप भाई बहन को फोन करेंगे, आपको दोस्तों को फोन करके कहेंगे कि देखिए जी इन्होंने लोन लिया है और लोन लेने के बाद ये आपको हमें वापस पैसा नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद ये एक मैसेज भेजते हैं और ये मैसेज आपके तमाम रिश्तेदारों को जाता है, दोस्तों को जाता है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को जाता है, और ये मैसेज होता है डिफॉल्ट होने का। जी हाँ, ये XYZ ने लोन लिया है और लोन लेने के बाद वो डिफॉल्ट कर चुके हैं। और ये डिफॉल्ट करने का जो मैसेज जाता है, आप समझ सकते हैं कि अगर आपके परिवार वालों के पास ये मैसेज जाए तो उन्हें कैसा लगेगा। ये दूसरी बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत है कि पहली चीज रिकवरी के तौर तरीके, और दूसरी चीज डेटा हैकिंग, आपके मोबाइल में घुस जाना और वहां से आपको परेशान करना। अच्छा, तो ये सब होने के बाद हमने ये सोचा कि आखिरकार ये कंपनियां हैं। हमने 52 डिजिटल कंपनियों की, और तब हमें ये समझ में आया कि किस तरह से विदेशी कंपनियां हमारे देश के लोगों पर अत्याचार कर रही है। और आप जब डेटा देखेंगे तो ये डेटा देखकर आप दंग रह जाएंगे कि इन 52 कंपनियों के जो हमने डेटा निकाले हैं उसमें से 52 में से 22 कंपनियां ऐसी है जिसमें किसी न किसी तरह से विदेशी निवेश है। जी हाँ, 52 कंपनियों में से 22 कंपनियां, तो आप कह सकते हैं कमोवेश 40 से 50% डिजिटल लोन कंपनियां ऐसी है, मोबाइल एप्स ऐसी हैं जहां कहीं न कहीं विदेशी निवेश आता हुआ दिख रहा है। इसमें से 11 कंपनियां ऐसी है जिसमें विदेशी निवेश 98-99% से ज्यादा है, 99% के आसपास। इसका मतलब आप समझ गए कि ये पूरी तरह से विदेशी कंपनियां हैं। 1% नाम के लिए चूंकि हिंदुस्तान में कारोबार कर रही है, इसलिए बताकर रखना जरूरी है कि 1% हिंदुस्तानी कंपनियां हैं, बाकी 99% ये कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं। और अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताता हूं। इन 52 कंपनियों के डेटा में हमने जब और अंदर जाकर जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि चलिए देखते हैं इन कंपनियों के पीछे कौन है और ये किस देश के निवेशक हैं, तो 52 में से 14 कंपनियों में चीन के निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। ये इस पूरे ऑपरेशन हफ्ता वसूली का सबसे बड़ा खुलासा है कि किस तरह से चीन की कंपनियां, चीन के निवेशक
भारतीय मोबाइल ऐप में पैसा लगाकर यहां के लोगों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं और आगे क्या क्या दिक्कतें हो रही जो हम आपको आगे चलकर बताने वाले हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा इस पड़ताल में खुलासा निकल कर आया वो ये कि ढेर सारे ऐसे चीनी इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा लगा हुआ है भारत की इन कंपनियों पर, भारत के इन डिजिटल लोन देने वाली कंपनियों पर और इन मोबाइल ऐप कंपनियों में। अब